हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की जो क्षितिज वाली बुक है उसमें अध्याय नंबर 1। ये अध्याय जो है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण के मित्र जो हैं उद्धव और उन गोपियों के बीच में वार्तालाप जो हुआ उसका वर्णन किया गया है। पहले मैं आपको इस पद का दृश्य समझा देता हूँ कि ये दृश्य कहाँ से संबंधित है। ठीक है, कृष्ण जो है जब गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद वापस आने वाला अपना वचन तोड़ देते हैं, तो गोपियाँ जो है वो उनके इंतज़ार में, उनके याद में बहुत ही उदास हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। फिर कुछ समय पश्चात कृष्ण जो है खुद ना आकर, स्वयं ना आकर के अपने मित्र उद्धव को वहाँ भेजते हैं। उद्धव जो है एक साधु है, ठीक है, और उद्धव के हाथ वो एक योग का संदेश भेजते हैं। योग का संदेश अर्थात यानी वो कहलवाते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो अब कृष्ण को भूल करके ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने लग जाएं। तो यह सुनकर गोपियों को बहुत दुख होता है कि जो कृष्ण उनसे इतना प्रेम करते थे वो आज स्वयं उनसे दूर जा रहे हैं और उन्हें दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो गोपियाँ बहुत दुखी होती हैं और उद्धव को बहुत भला बुरा कहती हैं। ठीक है, उद्धव को बहुत ताना मारती हैं कि तुमने तो कभी प्रेम किया नहीं है, तो तुम प्रेम की भावना को क्या समझोगे। इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग उदाहरणों से वो उद्धव को बहुत ताना मारती हैं और उद्धव को बहुत भला बुरा कहती है। तो उद्धव और गोपियों के बीच में उस समय क्या बातचीत होती है, क्या वार्तालाप होता है, वो इस अध्याय में बताया गया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। कृष्ण बहुत दिनों से गोपियों से दूर है, गोपियों को छोड़कर जा चुके हैं और कृष्ण ने खुद आने के बजाय उद्धव को योग संदेश के साथ गोपियों के पास भेजा है। और जब वो योग संदेश उद्धव गोपियों को सुनाते हैं तो गोपियों की क्या प्रतिक्रिया होती है, गोपियाँ क्या रिएक्शन देती हैं उसे, वो रिएक्शन, उनके बीच की वार्तालाप इस अध्याय में बताया गया है। तो गोपियाँ सबसे पहले उद्धव को कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव का अर्थ हो जाएगा उद्धव, तुम यानी आप, अति यानी अत्यंत, बड़भागी का अर्थ हो जाता है भाग्यशाली। यानी कि वो ताना मारते हुए कहती हैं, ठीक है, कि उद्धव आप अत्यंत भाग्यशाली हो, यानी आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आप बहुत किस्मत वाले हो। क्यों किस्मत वाले, क्यों भाग्यशाली? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का अर्थ हो जाता है अनछुआ, रहत यानी रहना, स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा, यानी अभी तक आप प्रेम के धागे से अनछुए रहे हो। ठीक है, स्नेह तगा यानी प्रेम के धागे से अनछुए रहे हो। ठीक है, अपरस का अर्थ हो जाएगा अनछुआ, रहत यानी रहना, स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा, यानी आप बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि आप अभी तक प्रेम के धागे से अनछुए रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन यानी नाही, मन यानी मन, अनुरागी यानी प्रेम का भाव उत्पन्न होना, और ना ही आपके मन में कभी प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो, इसलिए आप बहुत लकी हो, किस्मत वाले हो। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव को। ठीक है, कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम अभी तक प्रेम के धागे से अनछुए रहे हो, प्रेम के धागे ने तुम्हें अभी तक बांधा नहीं है और ना ही तुम्हारे मन में कभी प्रेम का भाव जागृत हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब वो उसकी तुलना करती हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना करती हैं। किन चीज़ों से करती हैं? सबसे पहले वो करती हैं कमल के फूल से। ठीक है, कमल के फूल से सबसे पहले वो तुलना करती हैं कि जिस तरह कमल के फूल का पत्ता, यानी कमल का पत्ता, पुरैन का अर्थ हो जाएगा कमल का फूल, पात यानी पत्ता, यानी कमल का पत्ता जिस तरह जल के अंदर रहता है, रहत यानी रहना, जल यानी पानी, भीतर यानी अंदर, जिस तरह कमल का पत्ता जो है वो जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन पानी की एक बूंद, रस का अर्थ हो जाएगा बूंद, देह यानी शरीर, दागी यानी लगना, न यानी नहीं, लेकिन उसके शरीर पर पानी की एक बूंद तक नहीं लगती है। समझ में आया इतना? गोपियाँ कह रही हैं कि तुम बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर तो रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद उसके शरीर पर नहीं लगती है। समझ में आ गया इतना? गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि तुम्हारा व्यवहार जो है, तुम जो है बिल्कुल एक कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर तो रहता है, जल के अंदर तो रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद उसके शरीर पर नहीं लगती है। ज्यों जल माहे तेल की गागरी, जो यानी जैसे जल माहे यानी जल के अंदर, तेल की गागरी, गागरी का अर्थ हो जाता है मटकी,
कलश, यानी जैसे जल के अंदर तेल का कलश होता है, तेल की मटकी होती है, लेकिन बूंद न ताको लागी, लेकिन उस तेल के कलश पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है, क्योंकि तेल के ऊपर यदि पानी को डाला जाए तो वो पानी तेल के अंदर मिक्स नहीं होता है, उसमें मिलता नहीं है, वो उसके ऊपर से फिसल जाता है। तो इसीलिए कह रही है गोपियाँ कि तुम कमल के पत्ते की तरह हो, तुम तेल के कलश के समान हो, जो पानी में रहते हुए भी पानी से अप्रभावित रहता है, यानी पानी उसके अंदर मिक्स नहीं होता है, पानी उसको छूता तक नहीं है। ठीक है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी का अर्थ हो जाता है प्रेम की नदी। पाँव यानी पाँव, बोर्यो यानी डुबोना, यानी तुमने प्रेम की नदी में कभी अपना पाँव नहीं डुबोया है। और दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि का अर्थ होता है नज़र, न यानी नहीं, रूप यानी सुंदरता, परागी यानी आकर्षित करना, और ना ही किसी सुंदरता ने कभी तुम्हारी दृष्टि को आकर्षित किया है। दृष्टि का अर्थ हो जाएगा नज़र, न यानी नहीं, रूप यानी सुंदरता, परागी यानी आकर्षित होना या आकर्षित करना। तो गोपियाँ बोलती हैं कि तुमने प्रेम की नदी में कभी अपने पाँव नहीं डुबोए हैं। ठीक है। और ना ही कभी तुम्हारी नज़रों ने, ठीक है, कभी किसी सुंदरता ने तुम्हारी नज़रों को आकर्षित किया है, यानी आज तक तुम किसी को देखकर आकर्षित नहीं हुए, किसी भी सुंदरता पर तुम आज तक मोहित नहीं हुए। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अब गोपियाँ जो है वो सूरदास जी से कहती हैं कि सूरदास जी, हम तो कमज़ोर और भोली भाली स्त्रियां हैं। ठीक है। अबला यानी कमज़ोर नारी, हम यानी हम, भोरी यानी भोली वाली। तो गोपियाँ अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए सूरदास जी को कहती हैं, अपनी अवस्था बताते हुए कहती हैं कि सूरदास जी, हम तो कमज़ोर और भोली भाली नारियां हैं, जो उसी तरह कृष्ण से चिपकी हुई हैं जिस तरह गुड़ के चींटियाँ चिपकी रहती हैं। गुड़ यानी गुड़, चाटे यानी चींटी, ज्यों यानी जैसे, पागी यानी चिपकना। ठीक है। समझ में आया इतना कि जिस तरह गुड़ के चींटियाँ चिपकी रहती हैं, उसी तरह हम कृष्ण से चिपके रहते हैं, क्योंकि हम तो बहुत ही भोले वाले और कमज़ोर स्त्रियां हैं। ठीक है। गोपियाँ सूरदास जी से कहती हैं कि हम तो भोली वाली और कमज़ोर स्त्रियां हैं, जो बिल्कुल ठीक उसी तरह कृष्ण से चिपकी हुई हैं जिस तरह चींटियाँ जो हैं वो गुड़ के चिपकी रहती हैं।